भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसी कथा है जो त्याग, वचन और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कहानी है खाटू श्याम जी की। बहुत समय पहले महाभारत काल में एक महान योद्धा जन्मे थे जिनका नाम था बर्बरीक। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत शक्तिशाली और वीर थे। उनके पास 3 दिव्य बाण थे जिनसे वे किसी भी युद्ध को कुछ ही समय में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। वे अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उनकी माता ने पूछा कि तुम किसके पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा कि मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हो गए तो पूरा युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा, लेकिन परिणाम बदल सकता है। इसलिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि तुम युद्ध में क्या करोगे? बर्बरीक ने कहा कि मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। तब श्री कृष्ण ने एक पेड़ की ओर इशारा करके पूछा कि क्या तुम इस पेड़ के सारे पत्तों को एक बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक ने अपने एक बाण को छोड़ा और वह सभी पत्तों को भेदता हुआ वापस उनके तरकश में आ गया, लेकिन एक पत्ता बच गया जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति असीम है और युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से उनका शीश सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया, लेकिन उन्होंने इच्छा रखी कि वे युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण उनकी भक्ति और बलिदान से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तब से बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाने लगा। आज राजस्थान के खाटू धाम में लाखों भक्त आते हैं और बाबा श्याम से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे दिल से श्याम बाबा को पुकारता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। त्याग का दूसरा नाम है श्याम, भक्ति का दूसरा नाम है श्याम। जय श्री श्याम।